पहले लखनऊ जाने के लिए कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा लगता था। आज बैठ लेते हैं लड़का चुच्ची में दूध लेके और सर से हट जाते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी अपने घर से लाके देंगे तुमको रोड पे जो चल रहे हो? की स्थिति क्या है महंगाई से? आम जनता की थाली से दाल गायब हो गई है, सरसों का तेल नहीं खरीद सकता। इनके बाद छोड़ो उपेंद्र रावत अब की आ जाइए तो कसम भगवान की कूड़म बहा जावे, वोट न जावे भाजपा के। 5 साल बीतने वाले भी हैं, आज तक सांसद जी से मुलाकात के दर्शन तक नहीं हुए। इधर रोड के भी मान लो निकले तो देख लूँ, उनको देख तक नहीं पाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीटीवी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सिमोसी। दरअसल आपको बता दूं कि इसमें बाराबंकी में हूं। बाराबंकी में मैं लोकसभा चुनाव की जगह जगह जाकर चौपाल लगाकर वहां के ग्रामीणों से राय ले रहा हूं कि आखिरकार इस समय बाराबंकी का माहौल क्या रहने वाला। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ तिवारी। तिवारी जी, माहौल क्या रहने वाला इस बार बाराबंकी का? इस बार इंडिया विजयी होगी। इंडिया गठबंधन की सीट 100% निकलेगी। क्या कारण है, किस लिए इंडिया? हर बार यहाँ सांसद 2 बार से भाजपा के सांसद प्रियंका जी रही, काम किया है नहीं किया, तुरंत टिकट काट के भूपेंद्र जी को दे दिया गया। भूपेंद्र जी भी कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते। उस दिन बाराबंकी में जल प्रलय आई थी तो मैंने उनको पलायन करते हुए देखा। पलायन नहीं, वो मदद करने जा रहे थे लोगों उसमें देखा। उसके बाद क्या स्थिति है? इंडिया का माहौल तो रहेगा। यहाँ के सांसद उपेंद्र रावत जी 5 साल हो गए, हमने वोट दिया है उनको, आज तक देखा नहीं है। अब ऐसे काम करेंगे तो इनकी सरकार कहाँ बनेगी, इनका जो सीट कहाँ निकलेगी? नहीं निकलेगी। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है? आप जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवम सिंह है, ग्राम सभा खानपुर है। मैं भाजपा से बूथ अध्यक्ष हूँ। हाँ, भाजपा से आ गए। चलिए, तो बता रहे हैं कि इस बार इंडिया की सरकार है। भाजपा से बूथ अध्यक्ष हूँ। ये दादाजी जो भी बोले सही बोले हैं। क्योंकि जब चुनाव था सांसदी का, उसके पहले एक बार सांसद जी से हमारी मुलाकात हुई थी पट्टी में। हमने उनको माला पहनाया, उसकी फोटो मेरे पास है। उसके बाद लगभग चुनाव भी हो गया, सब कुछ हो गया। 5 साल बीतने वाले भी हैं, आज तक सांसद जी से मुलाकात के दर्शन तक नहीं हुए। इधर रोड के भी मान लो निकले तो देख लूँ, उनको देख तक नहीं पाया हूँ। तो अगर इन्हीं को फिर से टिकट दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात 100% श्योर है कि किसी भी मायने में बाराबंकी सीट से बीजेपी को नहीं निकलना है। दूसरी बात, जो हमारे ऊपर के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, उनकी जो कार्यशैली है, उन्हीं की वजह से हिंदुत्ववाद चल रहा है। उसी की वजह से ये चुनाव जीत गए हैं। उसी में इनको चश्मा लगा हुआ है। जो चश्मा लगा हुआ है माननीय सांसद जी को, इसी वजह लगा हुआ है। आप भाजपा को कि भाजपा सांसद बुराई कर रहे हैं? बुराई इसलिए कर रहा हूँ, बुराई करने लायक है। मेरे गाँव में ग्राम सभा है भाजपा मेरा खानपुर, वहाँ पे एक काम ऐसा नहीं है जो भाजपा सांसद श्री उपेंद्र रावत जी के द्वारा हुआ हो। कोई भी एक काम, मतलब एक नाली के ईंट तक नहीं रखी गई है। बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर चेहरा यही रहा है तो एकदम 100% श्योर है कि चुनाव हार जाएगी। अच्छा, बीजेपी का बता रहे हैं इस बार पत्ता? बीजेपी बहुत बढ़िया है, बीजेपी बढ़िया, कोई हिंदुत्व की पार्टी नहीं है। महंगाई है, लेकिन ये जौन हुई बैठे उनके का भूपेंद्र रावत जी हुई आवत हैं तो बड़े बड़े मननखियाँ बैठ जाते हैं। अब हुए से वेरिफिकेशन कर लिए थे, समझ रहे हो? हुए से वेरिफिकेशन कई के बैठ लिया, गाड़ी चले जाते हैं। अरे वही उनता वोट दिया है, अब की आयो बेग भर लियो, चले जाओ तुम भैया। हाँ, कतने वोट मिली है। अरे इनके बाद छोड़ो उपेंद्र रावत अब की आ जाइए तो कसम भगवान की कूड़म बहा जावे, वोट न जावे भाजपा के। लेकिन भाजपा को वोट तो देना है भैया, लेकिन कूड़म बहा जावे, दान कूड़म बहा जाए। चेहरा आपके हिसाब से अच्छा रहेगा? क्योंकि कौनो बढ़िया गजब का चेहरा लाऊ। हाँ, और इनका भगाऊ। ये भूपेंद्र रावत इस संकल्प बीएच के हनुमान जी बन गए हैं। समझो, ये हनुमान जी बने घूमत है। अच्छा, चलिए, क्या लगता है कि आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं, चलिए आप इस बात पर। महंगाई कुछ नहीं भैया, बता रहे महंगाई है, बता रहे हैं। नहीं, महंगाई कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है। महंगाई नहीं ना? नहीं, बहुत बढ़िया। तो दादा बता रहे महंगाई है। ऐसा एक मिनट रुको, सुनिए। इनके घर में हड़काए गए हुई हैं। ऐसा है कि जब हड़काए गए हुई हैं, ये गैस में घर में हड़काए गए हुई है, पतो हड़काई तो आई। तो इनका भाजपा सरकार महंगा कुछ नहीं की है। जब नशे में होता है तो उसको अपना हित अहित नहीं जान पड़ता। वो नशा धर्म का हो या दारू का। तो जब तक धर्म का नशा हमें चढ़ा है तब तक महंगाई, जिनको चढ़ा है नशा उनको नहीं मालूम पड़ रहा है। बाकी स्थिति क्या है महंगाई से? आम जनता की थाली से दाल गायब हो गई है, सरसों का तेल नहीं खरीद सकता है वो। टमाटर अभी थोड़ा पहले, अब तो मान लीजिए उस किसान के यहाँ हो गया, मद्दा हो गया, नहीं तो तब क्या हाल था। महंगाई का किसान विरोधी है। किसान के तो लेकर क्या कहेंगे आप बताइए?
रही? नहीं, महंगाई जैसा दादा बता रहे हैं, महंगाई नहीं है, महंगाई हर सरकार में होती है, बेरोजगारी भी हर सरकार में होती है। कोई सरकार हो किसी थाली में खाना परोस के नहीं जाती है, और ना ही किसी को रोजगार देकर जाते, उसके लिए खुद लड़ना पड़ता है। जो महंगा है गैस सिलेंडर का चूल्हे बनाओ, तुमको महंगा दिखा दे। बताओ, चूल्हे बनाओ ना। हाँ, चूल्हे पर बनाएंगे, लकड़ी कहाँ है? लकड़ी कहाँ है? अरे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि धुएं से हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, ये कहते हैं लकड़ी से बनाओ। बताओ, प्रधानमंत्री की आंखें खराब हो जाए, तुम्हारी आंखें थोड़ी खराब हो जाई है। तुम्हारा बाप दादा पुरखा कौन आंखें खराब हो गए हमका बताओ रत्ती बा भैया। तब फिर ये फ्री सिलेंडर इसी मुद्दे पर क्यों बांटे गए कि आंखें खराब हो रही हैं, और आज हम उसको ये नहीं है। ये गलत है, ये गलत है। वो सरकार की योजना थी, सरकार ने दिया। अब आपकी क्षमता नहीं है तो सिलेंडर बनाओ, तुम्हारी मेहरुआ की आंखें खराब हो जाई। मजदूरी थी, अब 200-250 रुपए मजदूरी मिल रही है। इतना महंगाई नहीं हो गई है जितना महंगाई के लेकर विपक्ष वाले रो रहे हैं। महंगाई जैसे कहते हैं कि सदैव थी, तो प्रधानमंत्री जी का ही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहाँ घटी? पेट्रोल हमें बताया गया था, पेट्रोल बताया गया था कि 35 रुपये लीटर चाहिए कि 105 रुपये लीटर चाहिए, है ना, 70-72 था। क्या लेंगे आप? 100 कर दिया, जबकि जितना दाम घटता गया उसका $60 तक आ गया। उसके बाद भी उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हुए जो 3.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी वो हमसे 33 रुपये 40 पैसे तक ली गई, लेकिन हमें राहत नहीं दी गई। ये स्मृति ईरानी जी 400 के सिलेंडर पर चकला बेलन लेकर रोड पर बैठ जाती थी, लेकिन 1200 सिलेंडर पर मुंह में दही जम जाता है। बताइए। जो हमारे चाचा जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये हमसे बड़े हैं, इनकी मान करता हूँ। पहले लखनऊ जाने के लिए कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा लगता था। आज बैठ लेते हैं, लड़का चुच्ची में दूध लेके और सर से हट जाते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी अपने घर से लाके देंगे तुमको रोड पे जो चल रहे हो है? रोड बनवाया ना उन्होंने ना। अरे वाह, वेरी गुड, वाह, अरे वाह, बैठ जाओ जैसे कनक भवन में जा रहे हो। अब बताइए, बताइए। रोड बना है, रोड बना है, आप सुनिए, रोड बना है, लेकिन गरीब आदमी की हैसियत नहीं है कि 6 लेन पे चल सके। अब बताओ, गरीब आदमी पर धार कहा जाता भैया? वो तो दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ जाइए, शमसुल निसा है, 5 किलो राशन का 4.5 किलो मिल रहा है। कोई देख रहा है? कौन देख रहा है? भूपेंद्र रावत देख रहे हैं, कमीशन हो रहा है। भैया हमको 40,000 चाहिए, सरकार पूरा दे रही है, सरकार पूरा दे रही है, लेकिन बिचवनिया खा रहे हैं। कॉलोनी आ रही है, सब्सिडी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बीच के खा रहे हैं। बताइए। ये सब है, अगर है तो सरकार का जीरो सपा सरकार में नहीं था क्या ये सब? हम था तो जनता ने बदल दिया। सपा सरकार में कोई आप छूटे ही मल की मलही की धोए, गंदगी से गंदगी नहीं साफ होती। आप हमारी कमी गिना करके अपनी कमियां नहीं दूर कर सकते हैं। आपको भैया जी बताइए, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं है। लेकिन इसमें इतने चिलांडू लगे हैं, जितने चोर थे सारे चोर भाजपा में आ गए हैं। भैया का कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। जो सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार नहीं है, आपके ही मुताबिक कि भ्रष्टाचार है। बताइए, भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। इससे कहाँ भ्रष्टाचार? सुनिए, इससे पहले सपा सरकार थी, 1 मर्डर करो 2 मर्डर करो कुछ नहीं होता, जेल गए वापस आ गए। अब स्थिति ये है कि आपने अगर पहली बार एक भी मर्डर किया तो पहले वहाँ पे FIR बाद में दर्ज होगी, बुलडोजर पहले चलेगा। बाराबंकी में माहौल क्या, बीजेपी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन? अगर चेहरा यही रहेगा तो बीजेपी नहीं है किसी भी मायने में। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, सपा के गढ़ में मेरा घर है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी लगभग 50% है, जहाँ पे मेरे चाचा सपा में अच्छे नेता है, जो कि जिला अध्यक्ष, मतलब जब भी चाचा सपा में नहीं बीजेपी में हूँ। हमारे यहाँ बाबा और पापा और तीसरी पीढ़ी हमारी है, 3 पीढ़ी हम जान रहे हैं कि हम बीजेपी वोट करते आए हैं, हमेशा करेंगे भी। उससे मतलब नहीं, अगर चेहरा चाहे जिसका रहे, लेकिन ऐसी स्थिति में आके चाचा का मान लीजिए वो विरोध, एक प्रकार विरोध ही हुआ, किसी तरह मैनेज करके गांव से लड़ाई, मतलब भाजपा और सपा में लड़ाई करना बहुत बड़ी बात है।